वेलकम टू एलन ऑनलाइन प्रोग्राम्स। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फिर से एक क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा जो कि आपको लास्ट सेशन में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए अब बारी आती है आपके सॉल्यूशन की। तो आइए मेरे साथ देखिए क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर सोल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। हो सकता है आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी या हो सकता है आपका आंसर नहीं आया होगा। तो देखिए सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से बिलोंग करता है। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी फॉर द रिएक्शन आर, ये रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है 422 मोल पर लीटर रेस्पेक्टिवली एट 27 डिग्री सेल्सियस। इफ 1 मोल पर लीटर ऑफ ए आर रिमूव्ड फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द sum of equilibrium concentration of A, B, C at the same temperature. Fill the answer in the sum of digit till you get single digit. तो आइए सोल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है हमें, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले ये रिएक्शन है, A बना रहा है B प्लस C। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है? एट इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है भाई? वो है ए के लिए कितनी है 4, बी के लिए कितनी है हमारे पास 2 और सी के लिए कितनी है 2 और ये है मोल पर लीटर में। यूनिट्स का काफ़ी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी क्या है इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन। आगे पढ़ेंगे। इफ 1 मोल ऑफ पर लीटर ऑफ ए आर रिमूव फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द सम ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट द सेम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल T बराबर 0 पर अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन ले ली A, तो ये तो क्या होंगे 0 होंगे। अब T बराबर T पर क्या होगा? A में से कुछ मोल क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे, तो कुछ बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? B बनेगा X, C भी बनेगा X मोल। अब हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है A की, तो क्या हो जाएगा? A माइनस एक्स क्या हो जाएगा? यहीं पर लिख देता हूँ 4 और X क्या हो जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ए की। तो ए का वैल्यू क्या आएगा? a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और x कितना है हमारे पास 2, तो क्या हो जाएगा 6। यानी कि हमें पता चल गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a। अब आगे पढ़िए। अब 1 मोल पर लीटर हमने a को रिमूव कर दिया, तो फिर से लिखेंगे इसको। इनिशियल थी कितनी 6, अब क्या हो गया? t बराबर 0 पर थी 6, अब क्या हुआ? t बराबर t पर हमने क्या किया? 1 मोल पर लीटर इसमें से रिमूव कर दिया। तो 6 माइनस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 मोल पर लीटर। अब t बराबर इक्विलिब्रियम, अब क्या होगा? नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। तो t बराबर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? 5 माइनस एक्स, भाई इसमें से कुछ मोल डिसोसिएट होंगे, x डैश बोल देता हूं। तो b के और c के कुछ बनेंगे x डैश। तो अब सिंपल है तरीका, और यहां पर हमें के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं हम। के इक्विलिब्रियम क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी कितनी है? 2 इंटू 2 अपॉन क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो वो हो जाएगी 4, तो वो आया के इक्विलिब्रियम कितना? 1 आया। अब यहां पर फिर से हम क्या करेंगे? के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? देखिए x डैश इंटू एक्स डैश अपॉन 5 माइनस एक्स डैश, और इक्वल टू में क्या होगा? इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कितना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1। तो देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा? x डैश का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 और प्लस एक्स डैश इक्वल टू 0। अब इसको हमें सोल्व करना है सिंपल, जैसे अपन बचपन में करते थे। कैसे करते थे? अब इस इक्वेशन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम क्या यूज करते हैं? द्विघातार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ b कितना है भाई? b है 1, b है हमारे पास 1 और a कितना है हमारे पास? a भी है क्या? 1 और c कितना है हमारे पास? c है हमारे पास -5। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे।
तो -1 प्लस -1 और b, तो b हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, c है -5, तो ये हो गया अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ठीक है। तो आगे देखिए भाई, -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √21 डिवाइड बाई 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा x डैश का, तो x डैश का वैल्यू क्या आएगा देखिए, -1, दो वैल्यू यहाँ पर नजर आएगी हमें, √21 डिवाइड बाई 2, -1 माइनस √21 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू हम लेंगे नहीं, ये नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू को देखिए, अब जो √21 है वो 16 और 25 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में वैल्यू आएगी, और जो ये वैल्यू आती है निकल करके √21 की, वो आती है 4.58। तो यहाँ रखेंगे -1 प्लस 4.58 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.58 डिवाइड बाई 2, 1.79, यानी कि ये x डैश की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? x डैश की। हमसे पूछा क्या है? सम ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C एट द सेम टेम्परेचर। अब देखें, अगर x डैश की वैल्यू यहां रखते हैं तो क्या होगा, ये 3.21, ये हो जाएगा 1.7, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू को फाइनली सम कर देना है। फिल द आंसर इन द सम ऑफ डिजिट टिल यू गेट द सिंगल डिजिट। तो फाइनली इसको अगर हम सम करेंगे तो 3.21, 1.79, 1.79, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 7 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 6.79। हमसे ये पूछा है सम ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C, ठीक है। और अगर हम इनका सम करेंगे तो क्या होगा? 6 + 7 + 9, ये हो जाएगा, हमें आंसर देना है सिंगल डिजिट में, तो 16 + 6 22 ये हो जाएगा। और फिर इसका भी हमें क्या करना है? सम करना है, तो 2 + 2 फाइनली आंसर आएगा 4। क्या आएगा इसका आंसर? 4। कंडीशन दी हुई है हमें, जब तक सिंगल डिजिट नहीं आता तब तक आंसर जो है देना है, यानी कि प्लस करते जाना है वैल्यूज को। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा, ये तो सम दिया हुआ है, लेकिन अगर इसको आगे और करेंगे कैलकुलेट तो वो आएगा 4। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो अब आपको इसके बाद एक क्वेश्चन दिया जाएगा ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में। आई होप कि आप जो है उसको अच्छे से सोल्व करेंगे और अपने पास सॉल्यूशन करके रखिएगा। जो भी आपका आंसर आता है वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।